टीवी स्क्रीन पर कुछ कहानियां ऐसी नजर आती हैं जो अपनी सी लगती हैं। ऐसा लगता है कि ये कहानी कहीं ना कहीं मुझसे जुड़ी है, मैं इस कहानी को जानता हूं। एक ऐसी ही कहानी पंचायत वेब सीरीज, जिसका पहला सीजन आया तो लोगों के दिल में बैठ गया और उसके बाद सीजन 2 का इंतजार होने लगा। और जैसे ही सीजन 2 आया जनाब, इसने एक और बुलंदी को हासिल किया। लेकिन पंचायत वेब सीरीज का एक ऐसा किरदार जिसकी संघर्ष की कहानी से शायद बहुत कम लोग वाकिफ हैं। स्क्रीन पे लाश भी बना है, सड़कों पे खूब रोया है। सड़क पे रोने के किस्से भी ऐसे कि कितना रोया है वो तो सिर्फ वो किरदार जानता है या फिर वो सड़क जानती है। बात हो रही है पंचायत वेब सीरीज के सचिव जी के सहायक विकास की, यानी कि चंदन रॉय की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। पंचायत वेब सीरीज में रघुवीर यादव, नीना गुप्ता जैसे दिग्गजों के बीच अपने एक्टिंग के बल पे अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने में जो सफल रहे हैं, उन्हीं में से एक रहे हैं चंदन रॉय। चंदन वही जो अभिषेक को अभिषेक सर कहते हैं, सड़क को सड़क कहते हैं, कपड़ा को कपड़ा कहते हैं। सीरीज के विकास यानी कि चंदन रॉय। आज उन्हीं की संघर्ष की कहानी भी जरा जान लेते हैं। चंदन के किरदार में गांव की खुशबू है। उनकी एक्टिंग इतनी सरल और सहज है कि वो एक्टिंग लगती ही नहीं है। चंदन कहते हैं कि मैं थिएटर बैकग्राउंड से रहा हूं, मुझे लाउड एक्टिंग ने कभी प्रभावित नहीं किया। मैं मानता हूं कि एक्टिंग ऐसी होनी चाहिए जैसे हम मां से बात कर रहे हैं या फिर हम खाना मांग रहे हैं। मैंने सोच लिया था कि मुझे एक्टिंग नहीं करनी, मैं बस विकास बन जाऊंगा। यही वजह है कि लोगों को बहुत नेचुरल लगा मेरा किरदार। मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी तो पता नहीं मुझे कैसे कॉन्फिडेंस आया कि विकास का किरदार मुझसे बेहतर कोई और कर ही नहीं सकता। सीजन के दौरान विकास के किरदार का डायलेक्ट थोड़ा अलग है। वो अभिषेक को अभिषेक कहते हैं, सड़क को सड़क कहते हैं। इसके पीछे चंदन एक वजह बताते हैं। वो कहते हैं कि जब मैं बिहार में रहा करता था तो शुरू में कपड़ा को कपड़ा कहा करता था। मुंबई आया तो इसे ठीक करने में काफी वक्त लग गया। रघुवीर सर के साथ वर्तनी और डायलेक्ट की वर्कशॉप भी की। मैंने ठीक कर भी लिया था कि इसे बिगाड़ने के लिए पंचायत सीरीज आ गई। फिर मैं वापस बिहार चला गया। मैं गांव में महीने भर रहा, वापस से वहां जाकर अपनी भाषा को बिगाड़ा, हाव भाव भी वैसा कर लिया। लोगों को मेरा यही अंदाज तो पसंद आया। लेकिन विकास के लिए आज मिली ये सफलता आसान नहीं है। उन्होंने संघर्ष का एक लंबा रास्ता तय किया। इस दौरान कई बार उन्होंने अपमान का घूंट पिया, खुद पर रोए हैं, हालात पर रोए हैं। अपनी मुंबई की जर्नी पर चंदन कहते हैं कि मैं 2017 में मुंबई आया। मैंने दिल्ली में 2 साल तक जर्नलिज्म किया, वहां जर्नलिस्ट रहा, फिर वहां से थिएटर की शुरुआत भी की। मुंबई जब आया तो करियर बनाने को लेकर कई पापड़ बेलने पड़े। सड़कों के किनारे रोया हूं, कितना रोया हूं ये तो बस मैं और मेरी वो सड़कें ही जानती है। चंदन ने अपने संघर्ष के दिनों का एक किस्सा भी बताया जिसे याद करते हुए आज भी भावुक हो जाते हैं। दरअसल उनको मुंबई आए हुए 10 दिन हुए थे। 3 दोस्त थे। एक रियलिटी शो के लिए कॉल आया और कहा कि आपको 2,500 रुपए दिए जाएंगे। चंदन बताते हैं कि इतना सुनकर हम सभी खुश हो गए कि 2,500 तीनों को मिलेंगे। हमने तो यह भी प्लान कर लिया था कि मैं इन पैसों से एक मैट्रेस लूंगा और जूता भी खरीद लूंगा। बस फिर क्या था, हम अंधेरी ईस्ट स्टेशन सुबह के 3 बजे पहुंचे। मैंने अपनी बेस्ट ड्रेस पहनी थी। वहां देखा तो 150 लोग थे। कोऑर्डिनेटर तू तड़ाक से बात कर रहा था। उसने हाथ में मुहर लगवा दी, वड़ा पाव पेपर में लपेट कर सबको बांटने लगा। मैंने सोचा शायद यही स्ट्रगल है। हमें एक अंधेरे हॉल में बिठा दिया गया। उस दिन सोनाक्षी सिन्हा आने वाली थी और हमें यह कहा गया कि सोनाक्षी जब भी कुछ कहे तो जोर जोर से तालियां बजाना और हु हा चिल्लाना। इंस्ट्रक्शन के दौरान माँ बहन की गालियां दी जा रही थी हमें। खैर, उसके 2,500 मिल रहे थे, यही तसल्ली थी। और जैसे तैसे शाम हुई, फीस की लाइन में लगे तो देखा कि वहां सबको सिर्फ 250 रुपए दिए जा रहे हैं, 2,500 नहीं। उसमें भी 20-30 रुपए कमीशन काटकर 215 रुपए ही हाथ में आए थे। कोऑर्डिनेटर से पूछा तो उसने कहा कि मैंने तो 250 की ही बात की थी। मैं वो पैसे लेकर बहुत रोया। रोते रोते सोच रहा था कि कहां पहुंच गया और क्या मुझसे ये सब हो पाएगा। यहीं से मेरी कहानी शुरू हुई। हालांकि अब चंदन बताते हैं कि स्ट्रगल खत्म हो गया है। अब तो कहानी को लेकर चूजी भी हो गया हूं और पैसे को लेकर मोलभाव भी कर लेता हूं। यह बदलाव पंचायत के बाद आया। मुफलिसी के दिन गुजर गए। पहले तो ये आलम था कि मैं स्क्रीन पर लाश तक बनने के लिए राजी था। कहीं चोर बन जाता था तो कहीं पुलिस बन जाता। 1,000 रुपए के लिए काम कर लेता था। मैंने तो जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर भी काम किया। मैं तो रोटी, चटनी, दाल, चावल खाकर ही गुजार बसर कर लेता था। बहुत ज्यादा भूख लगती थी तो 10 रुपए में
3 केले खरीद लिया करता था। चौल में रहा हूं, 3 बार मुझे मेरे दोस्तों ने अपने रूम से बाहर निकाला है। वजह थी कि मेरे पास डिपॉजिट भरने के पैसे नहीं होते थे। मैं खूब रोया। बस खासियत एक थी कि नशा नहीं करता था, तो नाजायज खर्च होते भी नहीं थे। अभी वर्सोवा में रहता हूं एक दोस्त के साथ, लेकिन जल्द ही दूसरी जगह शिफ्ट करने का प्लान कर रहा हूं। जरूरत पड़ गई तो थोड़ा अच्छा घर ले लूंगा, क्योंकि कई बार कॉस्ट्यूम ट्रायल वगैरह के लिए लोग आते हैं तो झिझक जाता हूं। जो बड़े आदमी टाइप दोस्त हैं या फिर यूं कह लें कि इंडस्ट्री के लोग हैं, उन्हें घर बुलाने से बचता हूं। मेरा घर देखेंगे तो शायद मुझे जज करेंगे। ये पंचायत वेब सीरीज के सहायक विकास यानी कि चंदन रॉय की कहानी। उम्मीद करता हूं कि पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।